भाग 2। खुशी और रिया के एग्जाम खत्म हो गए थे। खुशी सोने में बिजी थी आजकल और रिया बोर होती रहती थी। हो खुशी, कितना सोती है यार, अब तो एग्जाम भी खत्म हो चुके हैं, चल कहीं घूमने चलते हैं। अच्छा, कहाँ घूमने चलना है? लंदन, पेरिस या दुबई? खुशी मजाक उड़ाते हुए बोली। यार तू कभी सीरियस बात मत कर लेना। रिया गुस्सा होने लगी। यार देख, हम अकेले कहीं घूमने नहीं जा सकते क्योंकि तू अच्छे से जानती है कि हम रहते कहाँ हैं। अगर घूमने जाएंगे तो सारे बच्चे एक साथ जाएंगे और जब मम्मी पापा जहाँ लेकर जाएंगे वहीं पर जाएंगे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इस बार हम कहीं नहीं जा रहे हैं। खुशी बोली। क्यों? रिया ने पूछा। अरे भूल गई, पापा के दोस्त जो लंदन में रहते हैं वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ आएंगे। हाँ यार, मैं तो भूल ही गई। चल कोई ना, अगली बार से। वैसे भी पापा हम सब बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं। हमने तो आँख खोलते इन सबको देखा है। ये भी नहीं पता कि हमारे माँ बाप कौन है। अगर पापा मम्मी हमें ना मिलते तो पता नहीं हमारा क्या होता। रिया दुखी होकर बोली। चल छोड़ रिया, क्या लेकर बैठ गई? जो होना था हो गया। चल बाहर टीवी देखने चलते हैं। खुशी ने रिया का हाथ पकड़ा और बाहर चली गई। लंदन। शालिनी जी, सब पैकिंग हो गई है? अमरीश जी ने आकर पूछा। जी, सब पैकिंग भी हो गई है और बच्चे भी रेडी हैं। अच्छा सुनो, वहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं, उनके लिए कुछ लेते चलें? अब एयरपोर्ट निकलने का टाइम हो चुका है, पहले बताते आप। और फिर वहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं, इतना सारा सामान कहाँ रखेंगे? चलो कोई ना, वहीं से ले लेंगे। वो बोले। चलो बच्चों को बुलाओ, अभी निकलना है। डैड, हम इंडिया में ताजमहल जरूर देखने जाएंगे, सोनम बोली। जरूर चलेंगे बेटा, जहाँ जाना चाहो वहाँ घूमने चलेंगे। थैंक यू सो मच डैड। आरब, आप खुश तो हैं ना? उसके पापा ने पूछा। जी डैड। वो धीरे से मुस्कुराया। बेटा, थोड़ा बोलना सीखो। अपने भाई बहन को देखो कितना बोलते हैं, और एक तुम हो जो सोच सोच कर बोलते हो। डैड, आपको पता है मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता। लेकिन बेटा, आप घर में होते हो तो पता भी नहीं चलता है कि आप घर में हो। डैड, मैं कोशिश करूंगा। गुड बॉय। आरब बचपन से ही बहुत कम बोलता था। अमरीश जी के तीनों बच्चों में आरब सबसे सीरियस और सबसे समझदार लड़का था। अमरीश मन ही मन उस पर घमंड भी करते थे और प्यार भी बहुत करते थे उससे। वो सब इंडियन एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। राजेश जी और सुनीता जी उनको लेने पहुंचे थे। अमरीश ने राजेश को देखते ही गले लगा लिया। सुनीता शालिनी से मिलने लगी। आरब और क्रिस ने उन दोनों के पैर छुए। जैसे ही अमरीश के दोनों बच्चों ने राजेश के पैर छुए, राजेश का दिल बाग बाग और वो अमरीश की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले कि तुमने वाकई अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दी है। इन्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता है कि इनमें भारतीय संस्कार नहीं है। खुश रहो बच्चों, मैं तो पहली बार बच्चों से मिल रहा हूँ, कितने बड़े हो गए हैं बच्चे, सिर्फ तस्वीरों में देखा है। राजेश जी क्रिस और आरब को गले लगाते हुए बोले। और ये गुड़िया तो बड़ी ही प्यारी है, सुनीता जी ने सोनम को गले से लगाते हुए कहा। सोनम और क्रिस तो शैतान भी बहुत हैं, बस मेरा आरब बहुत शरीफ है, ना ज्यादा बोलता है ना कुछ डिमांड करता है। शालिनी जी बोली। तो क्या हम दोनों शरीफ नहीं हैं? सोनम और क्रिस एक साथ बोले तो सब हंस पड़े। अरे नहीं नहीं बच्चों, तुम दोनों तो बहुत प्यारे हो, राजेश जी बोले। दोनों मुस्कुराने लगे। अब चलें घर, शालिनी जी ने कहा। सब घर पहुंच चुके थे। आश्रम में सब बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। गाड़ी आकर रुकी तो खुशी दरवाजे की तरफ भागकर आई। गाड़ी में से सब लोग निकले। खुशी इधर आओ, तुम्हें मिलवाता हूँ, राजेश जी बोले। खुशी पास आई। ये मेरे दोस्त और ये इनकी वाइफ, और ये क्रिस और सोनम है, और ये आरब है, सबसे बड़ा बेटा। खुशी ने अमरीश और शालिनी को नमस्ते कहा और बच्चों को हेलो कहा। और अमरीश और भाभी जी, ये खुशी है, सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि ये जब से यहाँ आई है सबको खुशी ही देती है।
सबसे ज्यादा प्यारी है ये हमें, बहुत प्यारी बच्ची है। शालिनी जी ने उसे गले लगाया। सोनम तो खुशी को देखकर खुश हो गई। उसे खुशी बहुत अच्छी लगी थी। अब अंदर चले, आप सब थक चुके होंगे, पहले आराम कर लो, फिर सबसे मिलवाता हूँ। राजेश जी सबको अंदर लेकर आए। खुशी ने आरब की तरफ देखा। बड़ा सीरियस बंदा है। उसे भी सोनम और क्रिस पसंद आए क्योंकि वो बोलते आ रहे थे। वो सभी अपने रूम में जा चुके थे और खुशी रिया के पास। पता है रिया, वो 3 बच्चे हैं, 1 लड़की और 2 लड़के। जो बड़ा वाला है वो तो बहुत बोर टाइप का लगा, एक भी वर्ड उसके मुंह से नहीं सुना। बाकी दोनों अच्छे हैं, उनसे हमारी दोस्ती हो सकती है। खुशी, तू भी ना कमाल करती है, कोई पहली बार थोड़ी ना आकर पटर पटर बोलेगा तेरी तरह। अभी अभी वो लोग आए हैं, धीरे धीरे जान पहचान होगी, दोस्ती भी सबसे हो जाएगी। हो सकता है तू सही बोल रही है, लेकिन जो मुझे लगा मैंने बता दिया। देखना ऐसा ही होगा, तीनों की दोस्ती हम सभी के साथ हो जाएगी। पर जिसके बारे में तुम कह रही हो कि एकदम सीरियस बंदा है, वो भी बात करता होगा। कुछ लोग एकदम से किसी से घुल मिल नहीं पाते हैं। रात में डिनर के वक्त सब साथ थे। राजेश जी सब बच्चों से उन सबको मिलवाने लगे। सब बच्चे खुश थे उन सब से मिलकर। सोनम और क्रिस तो बहुत खुश हुए इतने सारे बच्चों को देखकर, और आरब सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। सोनम और क्रिस सब बच्चों से घुल मिल चुके थे, लेकिन आरब अकेले ही रहा। देखा रिया, मैं ना कहती थी कि ये बंदा अलग है। इसके भाई बहन कितने अच्छे हैं, और ये जरूर इसको घमंड होगा, आखिर आया लंदन से जो है। खुशी ने मौका देखकर रिया से कहा। सोनम खुशी की बात सुन चुकी थी। वो खुशी के पास आकर बोली, अरे खुशी, ये भैया ऐसे ही हैं, ना ज्यादा किसी से बात करते हैं, ना ही किसी से घुलते मिलते हैं। भैया के तो दोस्त भी बस 2 हैं, हंसते भी बहुत कम है, जरूरत का ही बोलते हैं। खुशी और रिया सोनम की बात सुनकर मुस्कुरा दी। खुशी, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? सोनम ने हाथ आगे बढ़ाया, जिसे खुशी ने थाम लिया। फ्रेंड्स, ये मेरी दोस्त है रिया, बचपन से साथ हैं हम। सोनम ने रिया की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अरे वाह, अकेले अकेले दोस्ती, मैं भी हूँ यहाँ। क्रिस पास आकर बोला, मैं भी सबका दोस्त बनना चाहता हूँ। उसने खुशी के आगे हाथ बढ़ाया तो खुशी ने हाथ मिला लिया, फिर रिया से हाथ मिलाया। चलो, अब हम चारों अच्छे दोस्त बन गए हैं, तो जो कुछ करेंगे साथ करेंगे। क्या करेंगे? खुशी बोली, अरे भाई, अभी सब मिलकर डिनर करते हैं, फिर कल घूमने चलेंगे। ओके। खुशी और रिया दोनों बहुत खुश थी। उधर आरब अपने रूम में बैठा लैपटॉप में लगा हुआ था, और वो चारों एक रूम में कैरम खेल रहे थे। लगता है बच्चे घुल मिल गए हैं यहाँ के बच्चों से। अमरीश, शालिनी और राजेश, सुनीता जी एक साथ बैठे हुए थे। यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, और खुशी तो सबसे घुल मिल जाती है। सुनीता बोली, मुझे भी वो बच्ची बहुत प्यारी लगी। शालिनी जी बोली, एक आरब है जो अकेला रूम में बैठा हुआ है, पता नहीं कब ये घुल मिल पाएगा सबसे। अरे भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए, अभी थोड़ा टाइम होने दो, सब बच्चों के साथ घुल जाएगा। और ये जो खुशी और रिया हैं, इनसे कोई बचकर नहीं जा सकता। राजेश जी बोले तो सब हंसने लगे। अच्छा है, आरब भी सब बच्चों की तरह बोलना शुरू कर दे। वो मुस्कुराई। उधर वो चारों रूम में कल की प्लानिंग में लगे थे। कल कहीं घूमने चलेंगे? सोनम ने पूछा। पहले पापा से पूछेंगे कि चले जाएं। अगर पापा ने परमिशन दी तो चलेंगे, क्योंकि हम तो हमेशा पापा मम्मी के साथ जाते हैं। रिया बोली, मैं परमिशन ले लूंगा अंकल से, और वैसे भी मैं अब 18 साल का हूँ, अब बड़ा हो गया हूँ। क्रिस के बोलने के अंदाज से सब हंसने लगे। क्यों, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो सब? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बहुत बड़े हो गए हो। मैं भी 16 साल की हूँ। खुशी बोली, लेकिन तुम दोनों से बड़ा हूँ मैं, तो अंकल जी परमिशन दे देंगे। ठीक है, तो फिर हम कल किसी मॉल चलेंगे, मूवी देखकर आएंगे। रिया बोली, ओके चलो फिर कल सुबह मिलते हैं। सोनम उठते हुए बोली, गुड नाइट। वो दोनों अपने रूम में चले गए। ये दोनों कितने अच्छे हैं। खुशी रिया से बोली, बहुत अच्छे हैं, चलो अब सो जाओ।
कल जल्दी उठना है, तभी कल कहीं बाहर घूमने चल पाएंगे। मैं कल जल्दी उठ जाऊंगी, खुशी बेड पर लेटते हुए बोली तो रिया हंसने लगी। पता है मुझे कितनी जल्दी उठेगी, अब तो स्कूल भी बंद है, देख लेना कल, खुशी बोली तो रिया हंसने लगी। भैया कल हम सब घूमने चलेंगे, आप हमारे साथ चलोगे? सोनम आरब के रूम में आकर बोली। कौन कौन जा रहा है? आरब ने पूछा। मैं, क्रिस और हमारी दोस्त खुशी और रिया, आप चलेंगे? ठीक है चलूंगा, आरब बोला तो सोनम खुश हो गई। लेकिन भाई आपको मम्मी डैडी और अंकल जी से परमिशन लेनी होगी, क्योंकि आप सबसे बड़े हैं। ठीक है मैं बात कर लूंगा, आरब ने सोनम से कहा तो वो खुश हो गई। थैंक यू भैया, पता है भाई यहाँ सब बच्चे बहुत अच्छे हैं और हमारी तो सबसे दोस्ती हो चुकी है। खुशी और रिया बहुत अच्छी हैं, उन दोनों से हमारी अच्छी दोस्ती हो गई है, आप भी उनसे दोस्ती कर लेना। सोनम बोली तो आरब सिर्फ मुस्कुरा दिया। ठीक है भाई मैं चलती हूँ, सुबह याद से बात कर लेना। ठीक है, आरब बोला। सोनम के जाने के बाद आरब सोच में पड़ गया। अगली सुबह आरब डैड के पास आया। डैड आपसे कुछ बात करनी है, आरब बोला। हाँ कहो बेटा क्या बात है? डैड सोनम और क्रिस यहाँ घूमना चाहते हैं, तो आप परमिशन दे दीजिए। वो थोड़ा धीरे से बोला। लेकिन बेटा तुम सब पहली बार इंडिया आए हो, यहाँ कुछ नहीं जानते, कैसे जाओगे? डैड वो सोनम की दोस्त भी साथ जाएगी। कौन सी दोस्त? डैड खुशी और रिया, सोनम आते हुए बोली। डैड वो दोनों मेरी और क्रिस की बहुत अच्छी दोस्त बन गई हैं, हम चले जाएं? और साथ में आरब भाई भी जाएंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है डैड। मैं राजेश से बात करता हूँ। जैसे ही वो उठे राजेश जी उन्हें आते हुए नजर आए। क्या हो रहा है सुबह सुबह? वो पास आकर बोले। राजेश ये बच्चे यहाँ घूमना चाहते हैं। तो जाने दो, इसमें परेशानी क्या है? बच्चे नहीं घूमेंगे तो क्या हम घूमेंगे? अरे यार ये लोग पहली बार इंडिया आए हैं इसलिए परेशान हूँ। अमरीश जी ने अपनी परेशानी बताई। बस इतनी सी बात? यार मैं गाड़ी और ड्राइवर इन बच्चों के साथ भेज देता हूँ, वो इनको घुमा भी देगा और आराम से घर वापस भी ले आएगा, तो तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब ड्राइवर साथ होगा तो बच्चों पर नजर रखने के लिए भी एक इंसान वहाँ मौजूद होगा। अब तुम्हारी चिंता खत्म हुई या नहीं? राजेश जी ने अमरीश जी से पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल, जब तुमने कह दिया तो मुझे क्या चिंता होगी। ठीक है फिर बच्चों चले जाओ, अमरीश जी ने कहा। अंकल जी हम अपने साथ खुशी और रिया को भी ले जाएं? सोनम ने राजेश से पूछा। लगता है अच्छी दोस्ती हो गई है तुम लोगों की उनसे, वैसे वो है भी बहुत प्यारी। ठीक है ले जाओ, लेकिन सब टाइम से आ जाना। थैंक यू अंकल, सोनम खुश होती